हेलो स्टूडेंट्स, मैं दूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हम पढ़ रहे हैं। उसमें हाफ चैप्टर रिटायरमेंट से रिलेटेड है, हाफ चैप्टर डेथ से रिलेटेड है, डेथ ऑफ ए पार्टनर। शॉर्ट न्यूमेरिकल भी हमने किए, गुडविल से रिलेटेड भी किए, गेनिंग से भी किए, बड़े न्यूमेरिकल चल रहे हैं अभी। बड़े न्यूमेरिकल में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है। एचबीएससी बोर्ड में 10 मार्क्स का आता है, सीबीएसई बोर्ड में भी हाई मार्क्स का आता है। श्योर न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ध्यान से करते हैं सारी एडजस्टमेंट, इसमें मैं आपको एक एक बताऊंगा और बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। पिछले लेक्चर में बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि गुडविल से रिलेटेड मेथड्स कब करवाओगे, इशू ऑफ शेयर कब करवाओगे, रेशियो एनालिसिस कब करवाओगे। तो मैं आपके लिए एक जानकारी बता देता हूं। रेशियो एनालिसिस का जो टॉपिक है आफ्टर 2 डेज मींस नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसकी ऑनलाइन क्लासेस पैरेलल में मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इस न्यूमेरिकल को रीड करता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए द बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी। स्टेटमेंट ये रहेगी, बैलेंस शीट ऑफ ए, बी एंड सी who were sharing profit in proportion to their capital। कैपिटल के proportion में उनका रेशो गिवन है आपको as follow as at 31st March 2022। और कैपिटल के प्रोपोर्शन में गिवन है तो कैपिटल आपकी ये गिवन है, कैपिटल यहां रखकर इनका रेशो निकाल लेना। ऐसे इनको कट कर लोगे ना आप तो यहां से डायरेक्ट रेशो आ जाएगा 4, 3 एंड 2। रेशो आपको ऐसे भी गिवन हो सकता है, प्रोपोर्शन टू द कैपिटल भी हो सकता है, भी जितनी कैपिटल लगाई उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो फिर हमें निकालना पड़ेगा और बड़े ध्यान से इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर यही गलत हो गया तो सारा न्यूमेरिकल आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा काम है वो कैपिटल को हम लिखेंगे। जो कैपिटल गिवन है ऐसे लिख देना, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल आपकी इतनी है गिवन, जो है 18,000, 13,500 और 9,000। ओके। नेक्स्ट काम हमारा ये होगा, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कोई लिस्ट है तो वो चेक करेंगे। तो लाइबिलिटी साइड में एक गिवन है हमारे को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, 7,500 का गिवन है और ये एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड रहेगी। इसको भी क्लिक कर लीजिए एक बार आप। इससे रिलेटेड नई एडजस्टमेंट नीचे जो गिवन होगी एडिशनल में वो चेक करेंगे, भी इन्वेस्टमेंट आपकी अप डाउन होती है कि नहीं, क्लियर, कुछ कहता है कि नहीं इसके बारे में। बी रिटायर, कौन रिटायर, बी, बी रिटायर, इसको यहां लिख दीजिएगा, बी रिटायर। कितने शेयर के लिए बी रिटायर हुआ, 3/9 मतलब 1/3। नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट हम इसमें पढ़ते हैं, दैट स्टॉक बी डेप्रिशिएटेड मींस डाउन हो गया बाय 6%। स्टॉक कितना डाउन हो गया आपका, 6%। तो यहां लिखोगे टू स्टॉक। स्टॉक देख लो कितना है आपका, 8,000 है। 8,000 का 6% आपका बनेगा 480। ठीक है। और स्टॉक यहां भी मेंशन करोगे आप, स्टॉक कितना है 8,000, लेस कर देना डेप्रिशिएट वैल्यू कितनी 480, तो कितना आ जाएगा आपका 7,520 रुपए आपके बाकी स्टॉक के हैं। नेक्स्ट, दैट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी ब्रॉट अप टू, बोला है इसने। दो शब्द मैंने आपको बताए थे, या तो टू मिलेगा या बाय। बाय हो तो उतने से, टू हो तो वहां तक। 5% डेटर पर प्रोविजन है। वैसे हमारे डेटर कितने हैं
5000, 5000 का 5% कितना हो जाएगा, यानी 5000 का 5% आपका हो जाएगा 250। 250 में पहले कितना था 100 का, अब बोला है ना ब्रोटअप करना है, कितना ब्रोटअप करना है 250, तो कितना ब्रोटअप हुआ 150। 150 हाई हो गया हमारा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी एक तरह से लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 150। ओके, और डेटर यहां आपके गिवन है कितने 5000 के, ठीक है, और लेस करने हैं आपको प्रोविजन, लेस आपको प्रोविजन लिखना है कितना 250, कितना रह गया 4750 बाकी रह गया आपका। नेक्स्ट, दैट द लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब ज्यादा हो गया 20%। लैंड और बिल्डिंग आपकी एप्रिशिएट हो गई, तो लैंड कितने की है 25,000, 25,000 का 20% आपका एप्रिशिएट हो गया। एसेट्स है डेबिट होती है, एप्रिशिएट हो गई तो इधर आ जाएगी बाय लैंड एंड बिल्डिंग, कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 5000, ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग कितना 30,000 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम ये पढ़ेंगे, दैट ए प्रोविजन फॉर 770 रुपए का वी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज है, तो ये लाइबिलिटी होती है, आउटस्टैंडिंग जो भी होती है वो लाइबिलिटी होती है। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस से रिलेटेड हमारे को 770 से रिलेटेड प्रोविजन बनाना है, यहां गिवन नहीं है, तो एक तरीके से लाइबिलिटी की लिस्ट में एक लाइबिलिटी और ऐड हो गई तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, तो लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, बढ़ेगी तो यहां लिखोगे आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770। ओके, और यहां लिख देना आप, यहां आ जाएगा आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस 770 आ जाएगा। ओके, ये पॉइंट था। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट आर ब्रोट डाउन टू 8500, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी रह गई नई बैलेंस शीट में, बोल रहा है। इससे रिलेटेड मैंने आपको बोला था कि एडजस्टमेंट रहेगी हमारी, ये है इन्वेस्टमेंट थी कितने की 11,500, ठीक है, वो कितनी हो गई आपकी कम होके 8,500, तो कितना डाउन हुआ आपका 3,000। इसके लिए अगर प्रोविजन ना बनाया हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का प्रोविजन ना बनाया हो, तो क्या करेंगे उस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट ऐसा बोलेंगे कि 3,000 की इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई, तो रिवैल्यूएशन पर इफेक्ट पड़ेगा। और अगर इसका स्पेशल प्रोविजन अलग से बना रखा है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रोविजन में से माइनस हो जाएगा, और बचा हुआ अगर कुछ पैसा है तो वो पार्टनर ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट मैंने आपको करवाई थी नोट, उन्हीं में से ये वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करते हैं तो ऐसे लिखना है इसको, बहुत इजी है, ध्यान से करिएगा। इन्वेस्टमेंट आप इसको इस तरीके से आप नोट कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट जो रहेगी आपकी, इन्वेस्टमेंट आप ऐसे लिखोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने का है 11,500 का, उसमें इन्वेस्टमेंट का कट जाएगा एक, तो कितने की इन्वेस्टमेंट डाउन हुई 3,000 की, ठीक है, बाकी कितना रह जाएगा हमारा, ये आपका 8,500 जो है
वो रह जाएगा। बाकी जो फंड है 7500 रुपए का टोटल था, यहां ये सॉरी आप इतना लिखोगे 7500 का प्रोविजन है, इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट डाउन हो गई तो वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, बाकी बांट लेंगे पार्टनर, तो ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। ओके, कितना रह गया 4500 और किस रेशो में बंटेगा 4 3 एंड 2, तो 4/9, तो इसका कितना आ जाएगा ये 5, तो इसका तो आ जाएगा 2000, इसका आ जाएगा 1500, इसका आ जाएगा 1000। ओके, इसको आप एंट्री में नोट कर लेना। अगर आप नोट करोगे तो एंट्री ये हो जाएगी, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कितने का 2000 और 1500 और 1000। ओके, ये आ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्पेशली इसका अलग से प्रोविजन गिवन है। नेक्स्ट, that the goodwill of the firm is fixed at 10,800। न्यू रेशो भी गिवन है हमारे को 5:3, जो रिमेनिंग पार्टनर रह जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल निकाल लो। उसकी गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल है हमारे पास, जो फर्म की गुडविल है वो 10,800, उसका 1/3 अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3,600। ठीक है, रिटायर हुआ बी, देंगे कौन ए एंड सी, तो एंट्री क्या करोगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल है 3,600। सम में हमारे को ओल्ड रेशो भी गिवन है 4 3 एंड 2, दैट इज द ओल्ड रेशो, और सम में हमारे को न्यू रेशो भी गिवन है 5:3, दैट इज द न्यू रेशो। जो पार्टनर रिटायर होगा उसको गुडविल जो पार्टनर रिटायर होगा उसको गुडविल किस रेशो में मिलेगी, गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो कैसे निकालते थे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। हमारा गेनिंग रेशो आ जाएगा, कैलकुलेट अगर आप करोगे ना तो 13/3 आ जाएगा। ठीक है, 13/3 में ए और सी उसको गुडविल दे देंगे, तो गुडविल जब कैलकुलेट होकर आएगी तो 1950 और 1650 ये आ जाएगी। अब रही बात एंट्री पोस्टिंग की, तो पोस्टिंग करना भी आपको आना चाहिए। ध्यान से सुनो, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं, इसमें ए और सी का भी अकाउंट बन रहा है, इसमें बी का भी बन रहा है, तो इनके अकाउंट में क्या लिखोगे, टू बीज कैपिटल, बीज कैपिटल 1950 तो ये दे देगा और 1650 दे देगा। ठीक है, और बी के अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय एज कैपिटल कितनी, बी के अकाउंट में लिखना है आपको। किसके अकाउंट में लिखोगे, बी के अकाउंट में 1950, और बाय सीज कैपिटल 1650। ठीक है, गेनिंग रेशो में हर सम में ऐसे ही करना है आपको। नेक्स्ट, दैट द एंटायर कैपिटल, मतलब सारी कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कॉन्स्टिट्यूट्स एज फिक्स्ड एट ₹28,000। ये सम में आपको गिवन है 28,000 की कैपिटल। इसको न्यू रेशो में बांट के नई कैपिटल आपको चाहिए, क्योंकि टॉपिक भी हम क्या पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और ये न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और सिचुएशन ये रहेगी जिसकी कैपिटल कम होगी वो लेकर आएगा,
और जिसकी ज्यादा होगी वो लेकर जाएगा, मींस विड्रॉ करेगा बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। इससे पहले हम रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं, फिर आगे हम इसको सम को करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, रिवैल्यूएशन हमारा ये साइड ज्यादा है, 5000 आ जाएगा, इधर ये भी 5000 आ जाएगा। टू प्रॉफिट हमारा जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें से आप ये माइनस कर लेना। इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे तो हमारा ये रह जाएगा। ओके, ठीक है, इसको आप हल्का सा कैलकुलेट कर लेना। 700, 800 और 1200 और ये आपका 1400 समथिंग कुछ बनेगा आपका। ठीक है, तो इसका जो कैलकुलेट हो गई वैल्यू आएगी वो ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, इनके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर। इनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर लेना किस रेशो में, 4, 3 एंड 2 में। तो कैलकुलेट होके आ जाएगा ये 1600, 1200, 800 और ये इस रेशो में यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय रिवैल्यूएशन। 1600, 1200 और 800। अब ऐड कर लो आप इसको, कैपिटल काउंट को। ठीक है, ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको ऐड करोगे तो ये 21600 आपका बनेगा। नेक्स्ट को आप ऐड करोगे 19800 बनेगा। नेक्स्ट अगर आप ऐड करोगे 10,800 बनेगा। ओके, ये आपका 21600 और ये आपका 19800 और ये आपका 10,800। क्लियर, ये आपका आ जाएगा। बी की पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला। अगर कुछ नहीं बोला तो सारा पैसा उसका लोन में ट्रांसफर होगा। ऐसे लिख देना, बीज लोन कितना, 10,000, ये कितना है 19,800, ये लोन है। और बैलेंस शीट में ऐसे लिखना है, बीज लोन कितना 19,800। बाकी रह गए रिमेनिंग। रिमेनिंग को आप चेंज करेंगे तो रिमेनिंग का कैसे निकालोगे, टू बैलेंस सीडी। सीडी कैपिटल आपकी कितनी आ जाएगी वो हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आगे इसमें हम जो करेंगे वो कैपिटल से रिलेटेड जो हमारा ट्रीटमेंट है वो करेंगे। और सबसे पहले बैलेंस सीडी आप निकाल लीजिएगा। 21,600 इसकी बैलेंस सी जो बैलेंस है एक ही कैपिटल का वो है, इसमें से ये आप माइनस कर दो। क्लियर, और ये माइनस करने के बाद आपकी जो बैलेंस आएगा 19,650 आ जाएगा। और बी का लोन में ट्रांसफर कर दिया हमने। सी का और कर लेना आप, 10,800 टोटल है, उसमें 1,650 आपको माइनस करने हैं, तो ये आपका आ जाएगा 9150। ठीक है, 9150। ये बैलेंस एज इट इज यहां ट्रांसफर होगा बाय बैलेंस बीडी। दोबारा सम स्टार्ट फिर करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस हम एडजस्ट करेंगे। अभी कैपिटल पेंडिंग है इनकी और इसका 9150। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक ये रहेगा, लास्ट पॉइंट हम करेंगे इसमें, हम इसको साफ कर देते हैं। इसमें ये हमारा हो गया है। इसमें आगे कैसे करेंगे, जो 28,000 फर्म की कैपिटल हमारे को गिवन है, टोटल कैपिटल, उसको न्यू रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है आपको। तो ए का और सी का ही निकलेगा। तो ए की कैपिटल कितनी है 28,000, इसकी कितनी है 28,000, इसका 5/8 और इसका 3/8 आ जाएगा। क्लियर, इसको कैलकुलेट करोगे तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 17,500। ओके, और इसकी आ जाएगी 10,500। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये कैपिटल कितनी है, कैपिटल कितनी है 17,500 नहीं चाहिए हमारे को, तो ये डायरेक्ट आप लास्ट में लिख भी देना, टू बैलेंस सीडी। जो आपका बैलेंस आएगा वो ये आएगा 17,500 और
9150 रुपए, ये आपका बैलेंस रहेगा। और ट्रीटमेंट करते हैं पहले, फिर आपको मैं बता दूंगा कि हल्का सा टाइम आप कैसे सेव कर सकते हो। पुरानी कैपिटल है 19,650 रुपीज, नई चाहिए हम, जो ओल्ड कैपिटल है वो ये गिवन है हमारे को 19,650 रुपीज। नई कैपिटल हमारी ये आई है 17,050 रुपीज, 500 रुपीज। नए में हमारे को चाहिए 17,500 रुपए, और पुरानी कैपिटल इसकी लगी हुई है 19,650 रुपए, इसकी पुरानी कैपिटल लगी हुई है। मींस हुआ क्या, अब ये पैसा लेकर जाएगा बिजनेस से, क्योंकि नई कैपिटल तो इसको 17,500 चाहिए, पुरानी इसकी लगी हुई है 19,650, फालतू है पुरानी कैपिटल, तो ये पैसा लेकर जाएगा कितना, 2,150 रुपए। डिफरेंस आप माइनस कर लेना, माइनस करने से आपका आ जाएगा, लेके जाएगा तो ये एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट, नई कैपिटल आपकी 10,500 है, पुरानी कितनी लगी हुई है 9150, तो यहां से आ जाएगा ये आपका 1,350, ये लेकर आएगा बिजनेस में, लेकर आएगा तो क्या एंट्री करोगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना 1,350, ठीक है। इसको ऐड कर लेना आप, इसका ऐड आया 19,650 माइनस इसका टोटल 10,500, ठीक है, और इसका आ जाएगा 19,650 माइनस 10,500, ये आ जाएगा। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का आ गया। इसको यहां ले आना, ए का और बी का, ए की कितनी है 17,500, उसकी कितनी है 10,500, टोटल कैपिटल आपकी 28,000 गिवन थी लास्ट पॉइंट में, ठीक है। ये सारे पॉइंट हो गए हमारे। इधर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला, तो क्रेडिटर सेम आ जाएंगे आपके, इतनी, ओके। ये हो गया, ये सारे पॉइंट हो गए, ये भी सारे पॉइंट हो गए, हमारी लैंड बिल्डिंग भी हो गया, कैश और बैंक रहता है। इसको कैसे करेंगे, कैश एट बैंक का जो पॉइंट है वो ऐसे कर लेना, कैश हमारे को सम में कितना गिवन है, कैश जो है वो आपको सम में गिवन है कितना 5,500 रुपए। एक कैंडिडेट पैसे लेकर गया है, जो लेकर गया है वो 2,2150 है, कितना पैसा लेकर गया बिजनेस से 2,150, लेकर कितने आया 1,350, बैलेंस आ जाएगा 4,700 रुपए, लास्ट ऐसे करना है, ठीक है। तो कैश आप ऊपर रख देना, जो आपका कैश एट बैंक जो भी है वो 4,700 रुपए यहाँ आ जाएगा, ऐड कर लेना। ऐड करने पर आपका जो जोड़ आएगा वो 55,470, इसका भी 55,470। ये था स्टूडेंट्स आपका बड़ा न्यूमेरिकल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड और द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, इन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकाउंट्स बना लीजिए, जो जो एडजस्टमेंट है उनको रीड करते जाइए, एक एक पॉइंट को करते जाइए, जब एक पॉइंट कर रहे हो तो नेक्स्ट की तरफ देखना ही नहीं है आपको, जो जो हो रहे हैं उनको आप क्लिक करते जाइए, बहुत ही इजी सम है, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं, और नेक्स्ट क्लासेस आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी, और टोटल सिलेबस आपका ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आपको बताएंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको बताएंगे, फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है। थैंक यू स्टूडेंट।